दोस्तों नमस्कार। उड़ान एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी दी थी, उसी को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक मेन टॉपिक है। यानी कि मेन टॉपिक क्यों कहा है मैंने इसे, ये मेन टॉपिक इसलिए कहा है क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपको कम से कम 8 टॉपिक क्लियर होंगे। यानी कि 8 टॉपिक एक ही चीज़ में। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया क्या होता है, बोलने की कला। और बोलने की कला किससे आती है? बोलने की कला हमारी सारी लैंग्वेज से आती है, यानी कि सारे शब्दों के प्रयोग से होते हैं। और शब्दों का प्रयोग हम कब करना सीखेंगे? जब हमें ये 8 के 8 जो पार्ट्स है, ये सारी के सारी चीज़ें क्लियर होंगे, तब हम एक अच्छी चीज़, अच्छा सेंटेंस बोल सकते हैं। उसी के लिए मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक एग्जाम्पल दूँ। कौन सा? जो हम डेली यूज़ में करते हैं, जैसे कि बिरयानी आपने खाई है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल ऑफकोर्स खाई होगी आपने, बिल्कुल बिरयानी। ये बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। बिरयानी में होता क्या क्या है? बिरयानी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? राइस होता है उसके अंदर, यस होता है। वेजिटेबल होती है, स्पाइसेस होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कलर्स होते हैं उसके अंदर, लीव्स होती है, साल्ट होता है और उसके अलावा ऑयल होता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके और जब हम बनाते हैं अच्छे से, उसके बाद हमारी जो बिरयानी तैयार होती है, उस बिरयानी को खाते हैं। आहा, मज़े आ जाते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद जो चीज़ बनती है उसे बिरयानी कहते हैं। ये तो आपको समझ में आया, पसंद है? ठीक है। इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हम ये जो सारे के सारे चीज़ें हैं, ये पार्ट्स हैं। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद जो चीज़ हमारा जो सेंटेंस बनता है, वो सब किस में आता है? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। यानी कि एक शब्द में मैं आपको बताऊं तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पार्ट्स है, वो कौन है? वो ये 8 की 8 चीज़ें हैं। कौन कौन से मैं आपको एक बार बता भी दूँ, ताकि और आप मेरे साथ बोलना, ताकि आपको ये याद हो जाए, ताकि क्या हमें दोबारा इनको सीखने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 1 क्या है? नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। 3 वर्ब। 4 एडवर्ब। 5 एडजेक्टिव। 6 प्रीपोजिशन। 7 कंजक्शन। और 8वां कौन सा है? इंटरजेक्शन। यानी कि ये जो 8 से 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। ओके। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। इनका आज पहला वाला जो चैप्टर है, हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इनको ध्यान रखना, मैं आपको रटाऊंगा भी नहीं, बिल्कुल भी। यानी कि सिर्फ सीखना है ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब हमारा आता है नाउन। नाउन क्या है दोस्तों? हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से हमने सीखना स्टार्ट किया है, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से हमें एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, नाउन। नाउन क्या है? नाउन कहते हैं हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो पढ़ाई है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। और अंग्रेजी में देखो तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। है कि नहीं? यही तो चीज़ बताया। यानी कि एग्जाम्पल में देख लो, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, उसके अलावा ताजमहल हो गया, कोटा हो गया, सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। इसी तरह से, लेकिन मैं आपको इस तरह से रटाऊंगा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसमें देखो, समझो, ओनली समझना है। नाउन इज़ द नेम ऑफ। नेम ऑफ में यानी कि किसी भी शब्द का नाम क्या है? नाउन। कैसे? अ पर्सन, यानी किस का नाम? ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति। ए प्लेस यानी स्थान। और ए थिंग यानी किसी भी वस्तु का नाम। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या ब्रह्मांड 3 ही चीज़ों से मिलकर बना है? हाँ भाई, बना है। क्या क्या है ब्रह्मांड में? अ पर्सन। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपको आदमी मिलेंगे, पर्सन मिलेंगे, वो पिछली बात है। तो वो क्या है? नाउन है। दूसरा चीज़ है प्लेस यानी स्थान। पूरे ब्रह्मांड में स्थान ही तो है कि नहीं? पहले प्लेस ही है।
तो उसे भी संज्ञा कहेंगे। तीसरी चीज़ ए थिंग, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी एरिया के चीज़ ही तो है, चीज़ों से मिलकर ये तो ब्रह्मांड बना हुआ है, तो वो चीज़ क्या है, उसका जो नाम है वो क्या है, नाउन। नाउन यानी संज्ञा। या आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये परिभाषाएं आप भूल जाओ, एक तरह से याद ही नहीं करने हमें। क्या है, ब्रह्मांड की जो सारी चीज़ें, व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, वही तो है, और उन्हीं के नाम को क्या कहेंगे, नाम को ध्यान रखना, नाम को कहेंगे हम संज्ञा। यहाँ पे देखो, नेम ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ ऑल वर्ल्ड इज नाउन। ठीक, सीधी सी परिभाषा है, संसार की सारी चीज़ें, उनका नाम नाउन हो गए। जैसे कि ह्यूमन एक नाउन है, एनिमल है नाउन, एंजल नाउन है, मंकी नाउन, लव प्यार क्या है, नाउन है, फ्रेंडशिप दोस्ती याराना ये क्या है, ये नाउन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, यानी किसी भी शब्द का नाम क्या है, नाउन है। ये जैसे कि डायनासोर, एक्टर नाउन है, एक्ट्रेस नाउन है, डायनासोर क्या है। अब एक्टर में, एक्ट्रेस में नाम देखो, कंगना किसी का नाम है तो क्या है, नाउन। डायनासोर नाम है, क्या हुआ, नाउन। कार नाम है, नाउन। लोइन शेर नाउन है भाई। इंडिया नाम है, जगह का नाम है, तो उसे क्या कहेंगे, नाउन। अब यानी कि हम बोल सकते हैं नाउन इजकल टू नेम, यानी कि किसी भी शब्द का नाम नाउन होता है। नाउन को हम लिख सकते हैं, यहाँ डिफाइन कर सकते हैं किसके से, नेम से। किसी भी शब्द का नाम ही नाउन है। अब आपके पास देखो, आपके आसपास वाली जो चीज़ें हैं उन सबको भी नाउन कहेंगे। क्या है, पेन है आपके पास, है भाई, नाउन। आपके आसपास मोबाइल है, मोबाइल क्या है, एक नाउन है हमारे लिए। कैमरा है, नाउन है। उसके अलावा बोतल है तो क्या है, नाउन है हमारी। फैन है आपके आसपास, बिल्कुल नाउन है। तो यानी कि क्या है, किसी भी शब्द का नाम ही हमारी क्या है, हुआ नाउन। एक चीज़ और, या एक चीज़ आप मैं लिख देता हूँ, एक सेंटेंस। सेंटेंस में कितने शब्द होते हैं, कई सारे होते हैं कि नहीं, और उन शब्द का एक शब्द क्या हुआ, नाउन। यानी कि एक शब्द का नाम नाउन। नाउन कहीं भी आ सकती है, हमारी फ्रंट में आ सकती है, बैक में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, लेकिन वो क्या हुआ होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और सेंटेंस में से किसी एक शब्द का नाम ही संज्ञा है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे, अच्छे से रटाएंगे बिल्कुल नहीं। आप हमारी वीडियो के साथ रहोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मैं चैलेंज देता हूँ। दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा, हमने थोड़ी सी मेहनत करी है इसमें, आप इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो